मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो देखिए इसको समझते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखो समझना इसको। ये दूसरा एप्लीकेशन अपन समझे तो CFT का। एक अपन ने CFSE एनर्जी की चर्चा करें। CFSE एनर्जी में अपन ने सब देख लिया कि CFSE एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, CFSE एनर्जी की वैल्यू क्या होगी और CFSE एनर्जी के द्वारा अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अपन कैसे चेक करेंगे। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स में अपन ने CFT से ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप के कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ सकते हैं कि कल के जो वीडियो में देखा था कि एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। किस प्रकार से अपन कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होंगे और कौन से कॉम्प्लेक्स का होंगे लो स्पिन होंगे। तो आगे अपन चर्चा करते हैं। अब देखो इसमें भी वही मतलब एक तरह से भरपूर अपने को इसमें एक समग्र CFT और VBT आना चाहिए। CFT और VBT वही रिलेट चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो CFT VBT वो भी इसमें आना चाहिए। आज मैं कुछ इसकी बेसिक बातें बताने का प्रयास करूंगा आपको कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखो नाम में डिस्टॉर्शन और डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि विकृत रूप। विकृत रूप का मतलब जो आइडेंटिकल रूप होता है, जो एक सिमेट्री होती है। सिमेट्री को मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ अपने शब्दों में। मतलब अपन बुक की लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर बुक की बात करें तो अपन बुक पढ़ सकते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है एक तरह से कि ऐसा रूप, वह रूप, ऐसा रूप जो अपनी आंखों को, जो अपनी आंखों को क्या लगे, अच्छा लगे, उसी को अपन क्या कह देंगे, सिमेट्री। जैसे किसी भी अपन रूप की बात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, और कोई चीज है, ठीक है, जैसे ये अपना डस्टर है। अगर ये डस्टर अपने को अच्छा लग रहा है, इसकी शेप अच्छी है, तभी अच्छा लगेगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। और सिमेट्री से थोड़ा सा ही विकृत होना क्या होता है ना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। अब देखो तो पहली बात तो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिमेट्री कॉम्प्लेक्स अपन जिसको देखते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सिमेट्री कॉम्प्लेक्स देखते हैं। टेट्राहेड्रल भी अपने आप में सिमेट्री होता है। देखो सिमेट्री का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वही सिमेट्री हो। सिमेट्री का मतलब जो अपनी आंखों को सुकून दे, जो अच्छा लगे, जो दिखने में अच्छा है, वो अपने आप में सिमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो भी क्या होंगे, अपने आप में सिमेट्री तो। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो सिमेट्री एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। सिमेट्रिक प्लेन है, सिमेट्रिक एक्सिस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से सिमेट्री कॉम्प्लेक्स है। और टेट्राहेड्रल के अपने आप में क्या होता है, सिमेट्री होता है। अब उनका विकृत रूप अपन कैसे देखेंगे, देखने का प्रयास करें। देखो तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मतलब कोई भी संकुल होगा, चाहे भले वो अष्टफलकीय संकुल हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है अपना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखो वापस सुनना बात को, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ऐसा कोई भी अपना कोई भी एलिमेंट्स होगा और वो अपने आंखों को सुकून दे, और वो अपने आप में क्या होगा, सिमेट्री होगा। मानव आकृति है, भले ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। देखो जो मानव आकृति है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, नहीं उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन क्या वो अपने आंखों को सुकून दे, एक सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है, वो अपने आप में सिमेट्री है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या भले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो,
दोनों अपने आप में सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है और इनमें थोड़ा सा भी विकृत होगा, डिस्टॉर्ट होगा, तो उसको अपन बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब देखो अपन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये d ऑर्बिटल्स है और कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, d ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। CFT इसमें बताती है कि यहां पे p2g ऑर्बिटल्स और यहां पे pg ऑर्बिटल्स। अब ऑक्टाहेड्रल दोनों प्रकार के ऑक्टाहेड्रल होंगे। एक तो कौन से होंगे, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल जिसके अपन ने कल चर्चा की थी, और एक होंगे लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। दोनों प्रकार के ऑक्टाहेड्रल आ जाएंगे, हाई स्पिन, लो स्पिन, ये अपन ने कल देख लिया था, ठीक है। उसकी विपाटन ऊर्जा और उनकी जो पेयरिंग एनर्जी है उसमें अपन ने डिफरेंस करके देखा था कि कौन क्या होंगे लो स्पिन होंगे, कौन से क्या होंगे हाई स्पिन होंगे। अब अपने को देखना है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल कोई भी हो सकता है, ये इसकी क्या होती है, सिमेट्री होती है। अब देखो आप कह दो कि नीचे तीन ऑर्बिटल्स, ऊपर दो ऑर्बिटल्स है, फिर भी सिमेट्री कैसे, मतलब तीन की एनर्जी कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनका जो विपाटन होता है d ऑर्बिटल्स, इसमें जितनी ऊर्जा d ऑर्बिटल्स की, जितने ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम होती है उतनी ही सिमिलर ऊर्जा क्या हो जाती है, कुछ d ऑर्बिटल्स की बढ़ जाती है। तो ऑल ओवर जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे अपन सिमेट्री एसिमेट्री अपन किससे अपन बताएंगे, इनकी एनर्जी से बताएंगे कि मतलब एनर्जी अगर बिल्कुल इक्वल है तो सिमेट्री हो जाएगा, अपने आप को सुकून लग जाएगा। और एनर्जी किसी ऑर्बिटल्स की ज्यादा है, किसी की कम है, तो वो अपने आप को सुकून नहीं देगा। अब देखने बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ठीक है। मैं तो वीबीडी की बात कर रहा हूँ, मैं CFT की बात कर रहा हूँ, केवल मैं आपको सिमेट्री अनसिमेट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन आगे, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन आगे, चलो अभी हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखना इन तीनों की आपस में एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल समान। लेकिन यहाँ पे इजी में एक ऑर्बिटल्स कुछ ना कुछ एनर्जी का होगा और जबकि दूसरा ऑर्बिटल्स की एनर्जी नहीं होगी। ये अपने आप में क्या होता है कि एसिमेट्रिक फॉर्म बढ़ जाता है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोल देते हैं, इनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अपने प्रेजेंट होता है। बात मत करो आप भाई 4 इलेक्ट्रॉन की, आप तो केवल एक इलेक्ट्रॉन पे वापस देखना। अगर एक इलेक्ट्रॉन की अपन ने बात की तो देखो यहाँ पे दोनों इजी है, इनकी ऊर्जा बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो T2g, 3 ऑर्बिटल्स T2g के हैं, इनमें जो एक ऑर्बिटल से सपोज करो ये dxy और ये dxz और ये dyz, 3 ऑर्बिटल्स, इसमें एक ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब dxy की एनर्जी dxz और dyz से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। और वो एनर्जी क्या होगी, इसकी अपन बात करें तो वो होगी -0.4, एक इलेक्ट्रॉन -0.4 होगी। इनकी एनर्जी इन दोनों की क्या होती है, समान नहीं होती है, अपने आप को सुकून नहीं मिलता। यहाँ पे आपको को सुकून है, ये भी खाली बढ़िया सब कुछ। यहाँ पे भाई नहीं मिल रहा, इनमें आपस में लड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब भी नहीं मिल रहा आपको सुकून, मतलब ये भी एसिमेट्रिक है, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर अपन यहाँ पे बात करें ये चीज तो क्या तो ये अपन तीनों भाई बराबर होते हैं, ये है इनका काम जाने हो जाए। लेकिन इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अब वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, तीनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम ऊर्जा के होते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे, ये आ गई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें की तरफ से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, लेकिन इन ऑर्बिटल्स की वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्लियर है। इसी तरह से अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, मान लो ये d ऑर्बिटल्स है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के
ये T2G ऑर्बिटल और ये E ऑर्बिटल, T2 ऑर्बिटल और ये E ऑर्बिटल। अब देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सुकून ही नहीं है आपको को, ठीक है, एक में है एक बाई रो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यहाँ पे दोनों बराबर है, नहीं होगा। इसकी बात करें बिल्कुल है, किसके कारण है, T2। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है और किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट अपन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे आगे थोड़ा सा और चर्चा करें कि देखो ये इजी ऑर्बिटल्स के कारण भी हो रहा है और T2G ऑर्बिटल्स के कारण हो रहा है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि इजी ऑर्बिटल्स के कारण जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा वो क्या होगा, एक उच्च प्रकार का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, मतलब प्रबल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा जिसके कारण इजी के कारण, और एक होगा अगर T2G के कारण है तो वो क्या होगा, कम प्रकार का होगा, वीक प्रकार का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को हम दो टाइप से बांट देंगे अभी, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दूसरा वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब आपसे पूछा जाए ऐसा कैसे कर दिया कि इजी में स्ट्रॉन्ग क्यों बोला, T2G में क्यों नहीं बोला स्ट्रॉन्ग, या फिर इजी में वीक क्यों नहीं बोला, T2G में क्यों वीक बोला। इसका मैं आपको कारण बताऊं कि सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे होंगे कि जो एनर्जी है ऑल ओवर एनर्जी बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ पे इजी ऑर्बिटल्स की, इजी में दो ऑर्बिटल्स हैं और दोनों ऑर्बिटल्स T2G के तीन ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे हैं, इक्वल, मतलब एक तरह से उनको शांत कर रहे हैं, ठीक है। तीन ऑर्बिटल्स के कारण जितनी एनर्जी घट रही है, कम हो रही है, उतनी एनर्जी केवल दो के कारण ही बढ़ रही है, तो उनका इफेक्ट तो ज्यादा होगा, और इफेक्ट ज्यादा होगा तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि विकृत रूप किसमें अपने को देखने को मिलेगा, मतलब ऊर्जा का प्रभाव किसमें अपने को देखने को मिलेगा, इजीली देखने को मिलेगा, मतलब पर ऑर्बिटल्स जो पर ऑर्बिटल्स एनर्जी होती है वो ज्यादा मायने रखता है इसमें इजी, और यहाँ पे पर ऑर्बिटल्स एनर्जी कम मायने रखता है। तो इसका कारण यही है कि अपन दो प्रकार के जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देख लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग प्रकार का, एक वीक प्रकार का। स्ट्रॉन्ग प्रकार का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वे होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मैं भी बात करूं तो स्ट्रॉन्ग प्रकार के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग प्रकार के जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उनमें होगा जिनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का रीजन इजी ऑर्बिटल्स हो, और वीक प्रकार के जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वे होंगे जिन ऑर्बिटल्स में इसका कारण T2G ऑर्बिटल्स। समझ में आ गई होगी बात। इसका अपन उल्टा करने की कोशिश करें, टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स पर ऑर्बिटल्स एनर्जी मायने कौन रख रहा है इसमें, वो ये, और यहाँ पे T2 कम, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग की बात की, अपन ने वीक की बात की। स्ट्रॉन्ग का मतलब इजी ऑर्बिटल्स और ये मतलब T2G ऑर्बिटल्स, पहली बात अपनी देखी। दूसरी बात, विकृत रूप के कारण, विकृत रूप, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अपन ने देखा था कि विकृत रूप अपने को प्राप्त हो रहा था स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अपने को अपन ने देखे थे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की CFT देखी थी और उनकी CFS ऊर्जा का मान भी अपन ने देखा था। तो यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में विकृत होगा, डिस्टॉर्ट होगा, तो अपने को वृक्षशंकुलीय शेप जैसे दिखाई देगी। तो इसके आधार पे भी अपन जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन Z in और एक पढ़ेंगे Z out। देखो Z जो एक्सिस है उसकी मैंने
जब ऑक्टाहेड्रल से वृक्षतंतुलीय बनाया था तो जेड एक्सिस की लंबाई में चेंज किया था। और अगर जेड एक्सिस की लंबाई यहाँ पे मैं कम कर दूं या फिर मेटल से जो लिगेंड की दूरी जेड एक्सिस से जो लिगेंड है उसकी दूरी कम कर दूं तो किस प्रकार का होगा, जेड इन। और अगर यही दूरी में ज्यादा कर दूं तो किस प्रकार का हो जाएगा, जेड आउट प्रकार का हो जाएगा। तो इस तरह से आगे अपन चर्चा करेंगे जेड इन और जेड आउट। जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो क्या होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मतलब एक विकृत रूप, एक बिगड़ा हुआ, और किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की एनसिमेट्री के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की एनसिमेट्री अपन कैसे देखेंगे, अपन उसका सीएफटी देखेंगे और सीएफटी के बाद में अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे और पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी से अपन इलेक्ट्रॉन की एनसिमेट्री चेक करेंगे। अगर अपने को एनसिमेट्री दिख रही है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का शिकार हो गया है। और अगर जिसमें इस तरह की अपने को एनर्जी की एनसिमेट्री दिखाई नहीं देती है उसमें किसी भी प्रकार का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाता। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।